हेलो दोस्तों, देखिए हम लोग पहले मतलब कुछ वीडियोस पहले टीसीपी क्या होता है अपना टीसीपी आईपी हम लोग देख चुके थे। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल विथ इंटरनेट प्रोटोकॉल, यही चीज हम लोग देखे थे। ठीक है, तो फिर टीसीपी में हम लोग एक चीज देखे थे कि उधर रिलायबली सब कुछ होता है। देन हम लोग ये भी एक्सप्लोर किए कि अच्छा कैसे उसमें रिलायबिलिटी मेंटेन होता है। सर, एक्नॉलेजमेंट का इस्तेमाल होता है, एक्नॉलेजमेंट एआरक्यू का इस्तेमाल होता है, जैसे करके एरर कंट्रोल होता है, एरर डिटेक्शन टेक्निक्स यूज होते हैं, फ्लो कंट्रोल किए जाते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में एक इसको एक हैंडशेक प्रोसेस बोलते हैं। मतलब हैंडशेक किसको कहा जाता है कि आप आपके दोस्त के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं विथ योर हैंड्स। ठीक है, तो इधर वही हो रहा है सर। इधर डेटा सेंड हो रहा है सेंडर एंड से रिसीवर एंड तक। रिसीवर एंड एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है। देन अगर पैकेट भेजने वाला काम है तो फिर ओके, देन भेजा जाता है। तो फिर एक थ्री वे हैंडशेक होता है सर। ठीक है, फर्स्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, एक प्रोसेस, एक देन डेटा ट्रांसफर होते रहे, देन हम लोग एक्नॉलेजमेंट ले ली। यही थ्री वे प्रोसेस का मीनिंग है। बेसिकली टीसीपी ओवरऑल फोर वे हैंडशेक का इस्तेमाल करता है। एक ट्रिकी क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, कि टीसीपी आईपी में कनेक्शन जब डिस्कनेक्ट करना होता है तब हम लोगों को फोर वे हैंडशेक की क्यों जरूरत होती है। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ ही सकता है कोई भी इंटरव्यूज में, कोई भी एग्जाम में। तो ये हम लोग एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की टॉपिक है कि टीसीपी थ्री वे हैंडशेक क्या होता है। मतलब नॉर्मल एक्नॉलेजमेंट तक जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं थ्री वे हैंडशेक। कैसे होता है वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, द टीसीपी थ्री वे हैंडशेक इज अ प्रोसेस यूज्ड टू एस्टेब्लिश a reliable connection between a client and server before data transmission begins। ठीक है, एक सिंपल इंग्लिश है, आपको पता है इसका मीनिंग, हम और एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, इट ensures both sides are ready and that sequence numbers are synchronized। ठीक है, सीक्वेंस नंबर सिंक्रोनाइज्ड भी है और बोथ साइड्स आर रेडी भी है डेटा सेंड करने के लिए, पैकेट सेंड करने के लिए। ए स्टेबल कनेक्शन इज क्रिएटेड, इसके थ्रू एक स्टेबल कनेक्शन क्रिएटेड होता है। ठीक है, तो ये चीज कैसे होता है, मतलब इस प्रोसेस को जानने के लिए कुछ टर्मोलॉजीज जानने पड़ेंगे। और ये टर्मोलॉजीज से कहां से बिलोंग करते हैं, अपना जो टीसीपी सेगमेंट स्ट्रक्चर है उसको हम लोग को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में लेना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या होता है, कौन सी बिट्स कौन सी इंफॉर्मेशन को कवर करती है, ऐसा। मतलब बेसिकली हम लोग इस बारे इमेज को कवर करेंगे अभी। ठीक है, तो देखिए हम लोग को पता है अपने जो प्रेजेंटेशन हेडर होता है उसमें जो भी हेडर पार्ट है उसमें ऐसा ही तरह के एक हेडर रहता है अपना, एक डेटा रहता है, एक हेडर रहता है। तो हेडर को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करें, जूम इन करें हेडर के अंदर, तो फिर हम लोगों को दो पार्ट्स मिलते हैं। एक होता है सोर्स पोर्ट एड्रेस, एक डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली इससे जाने से भी पहले हम लोग एक चीज पहले डिस्कस करते हैं, एक चीज बताते हैं। ठीक है, कि एक टीसीपी सेगमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ डेटा बाइट्स टू बी सेंट एंड a header that is added to data by TCP as shown below। The header of the TCP segment can range 20 to 60। अच्छा, 20 to 60 क्यों बताया, 20 से 60 तक हो सकता है इसीलिए। अच्छा, इफ देयर आर नो ऑप्शंस, अगर वहां पे कोई ऑप्शंस नहीं रहा तो फिर हम लोग सिंपली अपना हेडर को 20 बाइट्स यूज करेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन रहा मतलब बाकी सब काम, एरर डिटेक्शन, एरर कंट्रोल, एआरक्यू, ठीक है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट वगैरह वगैरह, फ्लैग्स वगैरह। ठीक है, तो ये सब जो है, ये सब जो फंक्शनलिटीज है, अगर ये सब ऑप्शंस रहे तो फिर हम लोग अप टू 60 बीट्स तक, मतलब सॉरी बाइट्स तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाइट्स तक यूज कर सकते हैं, यही बात है। अच्छा, तो फिर देखिए सर, अपने सामने यही सब आते हैं। एक होता है सर सोर्स पोर्ट जो 16 बीट्स कैरी का मतलब कवर करते हैं टोटल। डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस जो 16 बीट कवर करते हैं। ठीक है, अच्छा, टोटल मतलब ये 32 बिट्स हो गए। अच्छा, तो फिर अपना जो सीक्वेंस नंबर है वो टोटल 32 बिट्स कवर करता है। अच्छा, अपना जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो टोटल 32 बिट्स कवर करता है। ठीक है, हो गया सर। अच्छा, अपना जो हेडर है, ठीक है, ये बेसिकली अपना हेडर पार्ट है। बता ही सकते हैं इसको, हम लोग बोल ही सकते हैं इसको। ठीक है, ये अपना हेडर पार्ट है। तो क्या होता है इसमें कि इसमें हम लोग 4 बाइट ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज बताना आपको भूल गए कि हम लोग एग्जैक्टली इन दोनों का काम कहाँ है। ठीक है, इन दोनों का काम कहाँ पे आता है। अच्छा, किस लिए काम में आता है कि हम लोगों का जो कॉरस्पॉन्डिंग आइडेंट मतलब एप्लीकेशन है, सेंडर एंड रिसीवर एप्लीकेशंस को पता करने के लिए उसका कौन सी पोर्ट में हम लोगों को कौन से सॉकेट में जाकर चुनना है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को इन दोनों इन्फोस की जरूरत होती है। अच्छा, हम लोगों का जो सीक्वेंस नंबर है वो किस लिए काम में आता है कि हम लोग इधर क्या करते हैं कि
पोजीशन लिखते हैं इधर से, लिखने से आपको नोट करने में भी आसानी होगी। पोजीशन ऑफ द फर्स्ट बाइट इन दिस सेगमेंट। हम लोग को सीक्वेंस नंबर का फंडा पता हुआ है, ठीक है, ऑर्डरिंग के लिए हेल्प होता है, ऑर्डरिंग के लिए काम करता है ये चीज, ठीक है। तो फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होता है सर? एक्नॉलेजमेंट नंबर, अच्छा एक्नॉलेजमेंट नंबर बताता क्या है, मतलब क्या बताता है? ये जैसे पोजीशन बताता है फर्स्ट बाइट का, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट नंबर बताता है नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड बाय द रिसीवर, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि इधर हम लोग क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पे हम लोग नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर को भेज देते हैं, यही बात होता है और कुछ नहीं। तो फिर हम लोग रिसीवर को वही बताते हैं, और एक चीज बताते हैं प्लस, कंफर्म कर देते हैं कि डेटा अपना रिसीव्ड हो गया है, मतलब डेटा ठीक से रिसीव्ड हो गया है, ठीक है। यही पूरा पूरा बात है। अच्छा बता दिए सर आपको, कुछ छूटना नहीं चाहिए, छूटेगा तो फिर से हो जाएगा, दिक्कत नहीं है सर। कुछ रिजर्व्ड होते हैं फलाना ढिमकाना काम के लिए, तो उसके लिए हम लोग 6 बिट रख देते हैं, ठीक है। कंट्रोल फ्लैग्स होते हैं सर अपने सामने, कंट्रोल फ्लैग्स, ठीक है। यूआरजी होता है एक, क्या होता है सर? अर्जेंट डेटा। ये क्या होता है? वैलिड एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। पीएसएच क्या होता है? पुश डेटा इमीडिएटली, मतलब कोई डेटा, कुछ भी डेटा को अगर पुश करना है इमीडिएटली तो फिर इस कंट्रोल फ्लैग का इस्तेमाल होगा। आरएसटी, ठीक है, तो कनेक्शन को रीसेट करने के लिए हम लोगों को यूज करना किया जाता है। अच्छा एसवाईएन मतलब सिंक्रोनाइजेशन, सीक्वेंस नंबर का जब हम लोग को सिंक्रोनाइजेशन चाहिए तब हम लोग इस फ्लैग का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा फिन किस लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है, इस फिन को हम लोग और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कैसे, जहां पे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों टीसीपी आईपी 4-वे हैंडशेक को यूज करता है आफ्टर ऑल, ठीक है। क्योंकि फिन किस काम में आते हैं? कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए। थोड़ा थोड़ा करके आपको पता ही चल रहा है किस लिए हम लोगों को 4-वे हैंडशेक का इस्तेमाल होता है, कि कनेक्शन को क्लोज करने के लिए, ठीक है, ग्रेसफुल क्लोजिंग करने के लिए, ग्रेसफुल डिस्कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, इसीलिए। अच्छा विंडो साइज अपने पास रहता है, विंडो साइज किस लिए रहता है? कि अपना जो फ्लो कंट्रोल है उसको हम लोग ठीक से मेंटेन कर पाए, इसीलिए अपना जो पैकेट्स है वो हम लोग ठीक से सेंड कर पाए विदाउट रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट फॉर ईच पैकेट। हर एक पैकेट के लिए रिसीव ना करके हम लोग फ्रेम साइज के अकॉर्डिंग एक एक्नॉलेजमेंट रिसीव करेंगे, ठीक है, यही बात है। अच्छा फ्रेम साइज के अकॉर्डिंग नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रेम के अकॉर्डिंग एक एक्नॉलेजमेंट आएगा, वो क्या बताएगा कि नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर और कौन सा पैकेट लॉस हुआ है उसके बारे में, ठीक है। अच्छा एक चेकसम होता है एरर डिटेक्शन के लिए। अर्जेंट पॉइंटर्स रहते हैं, अर्जेंट पॉइंटर्स किस काम में आते हैं? कि अपना जो यूएस मतलब यूआरजी जो फ्लैग्स होते हैं, अर्जेंट डेटा जो होते हैं, उनको इंडिकेट करने के लिए हम लोग अर्जेंट पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑप्शंस ऑफ पैडिंग अप टू 40 बाइट्स, ठीक है। पैडिंग के लिए, पैडिंग एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है, बाकी सारी चीजों के लिए और भी जो सेक्शंस है इसके लिए अप टू हम लोग 40 बाइट्स को रिजर्व रख देते हैं, ठीक है। तो यही ओवरऑल अपना जो स्ट्रक्चर है, अपना जो फॉर्मेट है, ठीक है, यही ओवरऑल अपना सेगमेंट का फॉर्मेट होता है, टीसीपी सेगमेंट स्ट्रक्चर यही ओवरऑल होता है। अच्छा अभी हम लोगों का एक और मोटिव है सर जानना कैसे करके टीसीपी 3-वे हैंडशेक काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इधर कुछ ड्रॉ करेंगे। अच्छा होस्ट पी, ठीक है, मतलब पी नंबर का एक, पी नाम का एक होस्ट है, और इधर एक और होस्ट है अपना क्यू, ठीक है। अच्छा अच्छा सर अभी पहले क्या होगा, स्टेप 1 देखते हैं, ठीक है। सिंक जो कंट्रोल फ्लैग होगा एस वाई एन मतलब सिंक्रोनाइजेशन, जो कंट्रोल फ्लैग होगा वो ट्रिगर होगा कहां से? क्लाइंट टू सर्वर। क्लाइंट सेंड ए सिंक्रोनाइज्ड मैसेज, सिंक्रोनाइज मीन सिंक्रोनाइज सीक्वेंस नंबर, ठीक है, क्लाइंट भेज देगा। अच्छा जी फर्स्ट हम लोग का डिफॉल्ट 0 ही सेट करते हैं, हम लोग एक्स्ट्रा बिट इसीलिए यूज करते हैं कि एक स्टार्टिंग पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए कि स्टार्ट हो चुका है कनेक्शन, ठीक है, इसीलिए। अच्छा देन फिर से हम लोग फ्रेम बाय फ्रेम जो भी सीक्वेंस नंबर देना पड़ेगा उसको असाइन करना पड़ेगा, वो भेजते हैं, यही बात है। अच्छा इंडिकेट ए रिक्वेस्ट टू स्टार्ट कम्युनिकेशन, जो इंडिकेट करता है कि स्टार्ट कर दीजिए सर कम्युनिकेशन, ठीक है। अच्छा तो फिर अच्छा पढ़ लेते हैं, फिर ड्रॉ करेंगे। सेंड द इनिशियल सीक्वेंस नंबर, उसका जो भी इनिशियल सीक्वेंस नंबर है वो भी सेंड कर देता है। इट मींस द क्लाइंट वांट टू स्टार्ट कम्युनिकेशन, इसका मतलब है कि अपना जो होस्ट पी है वो कम्युनिकेशन करना चाहता है, ठीक है। इधर से हम लोग लेट सपोज सिंक्रोनाइजेशन भेज रहे हैं एक्स को, ठीक है, ऐसे करके समझिए, भेज दिए सिंक्रोनाइजेशन, और इधर रिसीव्ड हो गया सर सिंक्रोनाइजेशन, अपना जो सिंक्रोनाइजेशन था वो रिसीव्ड भी हो गया एक्स, रिसीव्ड और रिसीव्ड भी हो गया, ठीक है, फाइन। अब देखिए एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा कि रिसीव्ड SYN मतलब सिंक्रोनाइजेशन रिसीव्ड हो चुका है। अच्छा अब सर्वर क्या करेगा? क्लाइंट को सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, मतलब सर्वर रिप्रेजेंट रिस्पॉन्स विथ सिंक्रोनाइजेशन एंड एक्नॉलेजमेंट। सर्वर एक सिंक्रोनाइजेशन देगा और एक्नॉलेजमेंट देगा, मतलब इधर से भेजा जाएगा
इधर से भेजा जाएगा, ठीक है, इधर से भेजा जाएगा क्या, एक सिंक्रोनाइजेशन मैसेज प्लस एक्नॉलेजमेंट भेजा जाएगा, इन दोनों को मैसेज किया जाएगा, और रिसीवर एंड में इसको रिसीव भी किया जाएगा, एक्नॉलेजमेंट एक्नॉलेजमेंट इज इक्वल टू वाई प्लस वन, ऐसे करके समझिए। और इधर जो सेंडर एंड है, सेंडर एंड क्या सेंड करेगा, ठीक है, हम लोग तो ये तो रिसीव कर लिए, और सेंडर एंड से सेंड हो रहा है सीक्वेंस नंबर, लेट सपोज ए वाई, और अपना जो एक्नॉलेजमेंट है वो एक्स प्लस वन, ठीक है। तो अभी का एक्नॉलेजमेंट क्या होगा, वाई प्लस वन, और एक एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। तो यही ओवरऑल काम होता है, यही ओवरऑल काम होता है। तो ये जो 3 वे जो प्रोसेस है कि पहले हम लोग क्या किए, पहले हम लोग एक सिंक्रोनाइज मैसेज भेजे, ठीक है, रिसीवर को, रिसीवर बोला ठीक है जी, हम लोग कनेक्शन एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक एक्नॉलेजमेंट आया, देन रिसीवर क्या किया कि सिंक्रोनाइजेशन और एक्नॉलेजमेंट बोथ भेजा कि ठीक है हम भी एक्सेप्ट किए, अब हम लोग कनेक्शन स्टार्ट करेंगे। इन 3 प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं 3 वे हैंडशेक, और कुछ नहीं। यार क्या हुआ कि सिंक्रोनाइज सर्वर सीक्वेंस नंबर, और एक्नॉलेजमेंट क्या है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द क्लाइंट सीक्वेंस नंबर, ठीक है। इट एंश्योर्स आई हियर यू एंड एक्नॉलेज्ड योर रिक्वेस्ट, यही बात है। एक्नॉलेजमेंट भेजने का मतलब तो आपको पता ही है क्या है, सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि उधर एक सीक्वेंस नंबर हम लोग कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए 0 फर्स्ट भेज रहे हैं, फर्स्ट हम लोग 0 भेजते हैं, इसी कारण से, और कुछ नहीं, ठीक है। हैंडशेक प्रोसेस हम लोग को एक रिलायबल कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, पहले कनेक्शन दोनों में एस्टेब्लिश होगा, डबल चेक होगा, देन हम लोग पैकेट ट्रांसफर स्टार्ट करेंगे, यही तो बात होता है, और कुछ नहीं, ठीक है। देन एक्नॉलेजमेंट एक आएगा, क्लाइंट सेंड द फाइनल एक्नॉलेजमेंट, अपना जो क्लाइंट होगा वो एक फाइनल एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, कंफर्म द सर्वर रिस्पॉन्स को, सर्वर अपना जो रिस्पॉन्स होगा उसको कंफर्म कर देगा, यही बात है, कंफर्म कर देगा अपने सर्वर को कि हाँ ठीक है, चलिए कनेक्शन एस्टेब्लिश कीजिए, ओके हम, इट मींस द कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड एंड रेडी फॉर डेटा ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर के लिए एस्टेब्लिश्ड है, और अभी डेटा ट्रांसफर रिलायबली हो सकता है कनेक्शन, ठीक है। अब डेटा ट्रांसमिशन बिगिन हो जाएगा, मतलब जैसे करके हम लोग बाकी प्रोसेस चलाते हैं वो सब चलता रहेगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सर 3 वे हैंड शेक, ठीक है, और कुछ नहीं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि टर्मिनेशन, मतलब जब बाकी सब काम खत्म हो गया है तब हम लोगों को कैसे करके कनेक्शन क्लोज भी करना है, ठीक है, कैसे करके कनेक्शन क्लोज भी करना है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो हम कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो फिर इतना ही था सर, और कुछ नहीं है। टीसीपी 3 वे हैंडशेक बहुत इजी एक कॉन्सेप्ट है, सब कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का जो प्रोसेस है वो एक 3 वे में हो रहा है, इसलिए वो 3 वे हैंडशेक है, और कुछ नहीं, ठीक है। और इधर हम लोग देखें कि जो अपना जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, सेगमेंट स्ट्रक्चर, वो भी हम लोग टीसीपी का देख चुके हैं कि हाँ ऐसे ही होता है। टोटल 20 to 60 बाइट्स कवर करते हैं, उसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन कितने बिट्स ऑक्युपाई करते हैं ये हम लोग जान चुके हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है सर, ठीक है। तो फिर थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।